श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी टॉर्च है जिसके प्रकाश में जीवन के सारे अंधेरे छट जाते हैं, सारे धुंधलके छट जाते हैं और हमको प्रकाश मिलता है। तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम, जो हम योग में कहते हैं, वही स्थिति इस प्रयोग में भी है जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ। मोक्ष कपाट भेद जनकम है गीता, जिसमें नकारात्मकता समाप्त होती है, जिसमें निराशा समाप्त होती है, अज्ञानता समाप्त होती है, भय समाप्त होता है और सबसे बड़ी चीज ये कि हमारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसका जो प्रादुर्भाव हुआ वो भी मोक्षदा एकादशी के दिन हुआ, जिस दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में पूरी तरह से निराशा में डूब चुके, पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का ये उपदेश दिया। और ये उपदेश इन दो व्यक्तियों के बीच का संवाद मात्र नहीं था, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए एक जीने का एक राह हम लोगों को मिल गई इसके माध्यम से। भारतीय दर्शन का जो उद्गम है वो वेदों से है, लेकिन आज के समय में व्यक्ति जिस तरह से जी रहा है, जिस शैली में जी रहा है, वो सोचता है कि वेदों का पढ़ना अब संभव नहीं है। ऐसा इससे पहले ही शुरू हो गया था। इसलिए उस समय फिर वेदों को सरल बनाने के लिए और वेदों का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए उपनिषदों की रचना हो गई। उपनिषद पढ़ने का भी अगर जब समय नहीं रहा, लोकेशन अधिक बढ़ी ना, तो फिर व्यक्ति संसार में अपने पैर जमाने में ही लगा रहा, उसे मुक्ति की चाह ही उसकी खत्म होती चली गई। तो भी ऋषियों ने बहुत आसान तरीकों से फिर ये बताया कि लो भाई, षड दर्शन को अपना लो। ये 6 दर्शन हैं, इनमें से किसी भी रास्ते से चलोगे तो जीवन में एक राह पा जाएंगे। उसको और सरलीकृत किया गया। आगे आते आते तो वो रामायण का समय आया, जिसमें त्रेता युग में भगवान राम हुए, बल्कि उनके जन्म से भी पहले महर्षि वाल्मीकि ने, क्योंकि पहला ग्रंथ जो काव्य पहला लिखा वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, तो वो रामायण के रूप में आ गया। फिर युग के जैसे जैसे अंतर आए तो वही रामायण का संदेश रामचरितमानस के रूप में अभी सैकड़ों साल पहले आ चुका था। लेकिन इसी बीच में एक कृष्ण का युग था, जो आप महाभारत काल कह सकते हैं, लगभग 5,500 साल पहले आसान रूप में गीता के माध्यम से हमें दे दिया गया। जैसे गीता में बताया गया कि जितने उपनिषद हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, कि सारे जो उपनिषद हैं उनका सार श्रीमद् भगवद गीता है, जो अर्जुन के माध्यम से भगवान कृष्ण ने हम सब तक पहुंचा दिया है। हालांकि बिल्कुल इससे मिलती जुलती स्थिति रामायण काल में भी आई, रामचरितमानस के समय में, बल्कि जब महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की तो उन्होंने उसमें भी कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगतितम क्वचिदन्योपि, यानी जो बिल्कुल हिंदी में बात कही गई वो रामचरितमानस के माध्यम से भी कही गई। लेकिन ये दोनों ही ग्रंथ आज हमारे इसलिए पाथेय हैं कि वो हमें अध्यात्म पथ पर बढ़ाने में सहयोगी हैं। संसार में भी सफल जीवन जीने के लिए उनकी महत्ता सबसे ऊपर है, और संसार में रहते हुए परलोक को संवारने के लिए भी उनकी महत्ता सर्वाधिक है। श्रीमद् भगवद गीता
में केवल 700 श्लोक हैं। कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी उसको जानने की। हम लोग अक्सर ये सोच बैठते हैं कि बिजी लाइफ में हमारे पास समय नहीं है। बहुरी नहीं आवनाया देश। इस रूप में, इस स्वरूप में, इस ऊर्जा के साथ, इन सुविधाओं के साथ ही आप दोबारा से इस दुनिया में आए, कोई जरूरी नहीं है। ये तो कहा कृष्ण ने कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे नैत्वम शोचितुम अर्हसि। कि जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है, जिसका मरण हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है, लेकिन ये नहीं वो आपको श्योरिटी देते कि आप इसी रूप में, इसी रंग में, इसी सामर्थ्य के साथ, इसी स्वरूप के साथ दोबारा से जन्म लेंगे। तो जब हमें अवसर दोबारा मिलने की गारंटी नहीं है, तो इस अवसर का सर्वोत्तम प्रयोग हम क्यों ना कर लें। हम नश्वर चीजों के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं, जिन्हें हमसे छीनना ही छीनना है, और जो अनिर्वचनीय सुख है, बल्कि उसको हम आनंद कहते हैं, उसकी प्राप्ति का राह गीता हमें देती है। उसके लिए हम कब पढ़ेंगे, कब समय निकालेंगे, कब अपने जीवन को अपने धर्म के अनुरूप जीने की स्थिति में आएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो होना है वो अब होना है, वर्तमान में होना है। तो आइए, श्रीमद् भगवत गीता जयंती जो 22 दिसंबर की है, इस बार 23 दिसंबर सुबह लगभग 7:30 बजे तक रहेगी। इस दिन से एक संकल्प कर लेते हैं कि हम पूरी गीता एक साथ बैठ करके नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि और जो लौकिक धर्म है उनका भी पालन करना है। लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि हम प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ेंगे, और 700 दिन में 700 श्लोक हो जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता को ऐसे पढ़ने से हमें उसको समझने का भी अवसर मिलेगा, और उसके मनन करने का भी अवसर मिलेगा, और फिर अपने जीवन में आचरण में लाने का भी अवसर मिलेगा। तो क्या आप मेरे साथ इसमें 2 कदम चलना चाहेंगे? मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी योग जिज्ञासु हैं, जितने भी धर्म पिपासु हैं, और इस राह से चलते हुए, यानी अपने धर्म का पालन करते हुए योग मार्ग पर आरूढ़ होकर के अध्यात्म से परम पद की ओर चलते हुए, हम पूरी गीता में से भी कुछ चुनिंदा श्लोक लेकर के ये सोच करके एक आश्वासन देते हुए, कहते हैं ना, टॉफी दिखा दें तो बच्चे को फिर उसके बाद में अगर आप कुनैन भी दे देंगे तो उसे पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह से लाभकारी जो गीता है वो हम कुछ श्लोक से शुरू करेंगे, ताकि आपकी प्यास भी बढ़े और तृप्ति के मार्ग पर हम आगे भी बढ़ें। तो आइए, श्रीमद् भगवद गीता जयंती से शुरुआत करते हैं गीता पाठ, गीता चिंतन, गीता मनन और गीता के आचरण की। हरिओम।